शमशाद जी किसको वोट दे रहे हैं? वो ऐसी जी। वैसे को भी वोट देंगे? हाँ जी, हाँ, दिलो जान से। दिलो जान से? हाँ जी। इस बार गढ़मुक्तेश्वर की जनता किससे जुड़ेगी? इंशाल्लाह MIM से जुड़ेगी। क्यों? कि हमारे पास बेबाक लीडर है, बेखौफ लीडर है। अपने को देती आई है। हाँ, हमसे संगठन नहीं करा उन्होंने। आजम खान अपने नहीं है क्या? अपने हैं, आजम खान ने भी कौम के लिए कुछ नहीं करा। अच्छा जी। भाई, तब पता क्यों उड़ाएंगे? अरे सब भारत में सबसे टॉप के लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। अखिलेश यादव टॉप के नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके मुकाबले डिबेट करा दो आप। साइकिल से हमारा क्या लेना देना भैया? क्या लेना देना नहीं? साइकिल को मुसलमान वोट देता है? नहीं, पार्टी हिंदुस्तान में दो है, MIM है या बीजेपी है। मैं गढ़ विधानसभा के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ हाँ। कि हम लोगों ने एक बिल्कुल मिडिल क्लास के आदमी को यहाँ 3 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, हाँ जी। उसे एक सियासी ताकत बनाई। हाँ। और उस ताकत का रिजल्ट ये हुआ कि बड़ी मुश्किल से करके हमारे एक आदमी ने बदरके से मुल्ला जी आरिफ ने कोशिश करी कि मैं विधायक बनूं, उसने जाके हमारा टिकट ले लिया बसपा से। अच्छा। तो वो ऐसी जो हमने वो ताकत बनाई ना किसी को, वो ताकत हमें ही नुकसान दी। इमरान मसूद की खुद की इतनी अच्छी छवि होने के बावजूद 50,000 का खुद का वोट बैंक, हाँ। लेकिन फिर भी उसका टिकट कट रहा है। हाँ। किस लिए? केवल हिंदू नहीं है, हाँ। अच्छा, हिंदू नहीं है इस वजह से कट रहा इसी है? वजह से कट रहा है ना। हाँ, इस वक्त हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा पे हैं। यहाँ पर आम जनता है, एक बुजुर्ग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 चुनाव में ये किसको वोट देंगे और इस बार गढ़मुक्तेश्वर से कौन जीतेगा। क्या नाम हुआ दादा? हाजी शमशाद जी। हाजी शमशाद जी किसको वोट दे रहे हैं? वो ऐसी जी। ओवैसी को भी वोट देंगे? हाँ जी, हाँ, दिलो जान से। दिलो जान से? हाँ जी, ओवैसी को ये ऐसी को। वोट काटता है वो? नहीं जी, हाँ, बढ़िया लीडर है हमारा वो। बढ़िया लीडर है। हाँ जी, ईमानदार लीडर है। अच्छा, हाँ। अखिलेश नहीं है? नहीं जी, अखिलेश ईमानदार नहीं है? अखिलेश को नहीं देंगे। क्यों? नहीं, उसने हमारे साथ तक गद्दारी करी है। क्या गद्दारी कर दी? और जी आजम खां के साथ बकरी चोरी, हाँ। भैंस चोरी, हाँ। सारा काम उन्होंने बता दिया। हाँ, बढ़िया लीडर हमारे को होते हुए तो हमारी क्या करेंगे मदद? आजम खां के लिए साइकिल भी तो चलाई थी। ना जी, ये साइकिल चला रहे थे। हाँ। अब तो हम पतंग चला रहे हैं। पतंग हाँ, उड़ाएंगे? पतंग उड़ाएंगे इस उम्र में पतंग उड़ाएंगे? इंशाल्लाह। हाँ, साइकिल नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। साइकिल से क्या खराबी हो गई? साइकिल तो बहुत बड़ी खराबी हो गई। हाँ, हम आज तक उन्होंने धोखा दिया है, हाँ, कौम गद्दा दिया है, और अब आखिर वोट दे रहे हैं। हाँ। हमारा वो ऐसी जो आदमी है हाँ। वो कामयाब है कैसा धोखा इंशाल्लाह। दे दिया? धोखा दे दिया कौम को, और क्या करेगा? बर्बाद कर दिए। रिक्शा चलवा दिए, साइकिल चलवा दी, रिक्शे दे दिए। बेकार बात तो करिए। हाँ, हमारा बालक कोई जेल में है, कोई रिक्शे चला रहा, कोई वैसा सब्जी बेच रहा है। इन्होंने अपने नौकर लगा दिए सब। हाँ। कोई इंस्पेक्टर, कोई दरोगा, कोई सिपाही, हमारा कोई बालक नहीं ये लगा। बातें किसने बता दी आपको? इंस्पेक्टर लगा दी उन्होंने? अरे उनके देखो तो हर थाने में देखो, हाँ, हर थाने में देखो जी भाई साहब। हाँ। हमारा कोई बच्चा हो इतना आपके बच्चे तो कहना है ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। नहीं जी, अब नहीं है। हाँ। अब तो हमारी पतंग है। तो गढ़ से कौन जीतेगा? घर से हमारे वैसे साथ जीतेंगे इंसान। ओवैसी साहब जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर साहब, इस बार गढ़मुक्तेश्वर की जनता किससे जुड़ेगी? इंशाल्लाह MIM से जुड़ेगी। क्यों? कि हमारे पास बेबाक लीडर है, बेखौफ लीडर है, और जी हमारे संविधान के दायरे में रहकर वो बात करता है। अच्छा, हमारे पास आज तक ना ही ऐसा लीडर आया है और ना ही आने वाला। और अगर हमने ऐसे लीडर को ठुकरा दिया हाँ, तो हम बहुत बड़े नुकसान में जाएंगे। हाँ। क्यों नुकसान में जाएंगे? किस तरह से नुकसान में जाएंगे? हमें सभी पार्टियों ने धोखा दिया है। मुलायम सिंह हो, अखिलेश, बसपा से मायावती और कांग्रेस, सभी ने धोखा दिया है। और भाजपा से तो हमारा कोई मतलब वास्ते ही नहीं है। खैर अच्छा, जी, समाजवादी और हमारे मुस्लिम भाई मुजफ्फरनगर दंगे वाले को तो जिताना चाहते हैं और गुजरात दंगे वाले को हराना चाहते हैं। ये जिम्मेदारी मुसलमान भाई ने अपने सिर पर ले ली है। और जी जो यादव समाज है वो भाजपा में जा रहा है और बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी मुसलमान भाई पे टेक जब अपर्णा यादव भी चली गई भाजपा में? जी जी। हाँ, क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे, बस इससे यही कह रहे हैं कि मुसलमान भाई को तो जिम्मेदारी सौंप दी कि बीजेपी को हराना है और हम मंत्री बने, अपने सत्ता में रहें। ये चाहते हैं कि हम दोनों हाथों में लड्डू लें। नाम मोहम्मद इरशाद है। इरशाद जी, किसको वोट देंगे? आपको पतंग को देंगे इंशाल्लाह। पतंगों क्यों देंगे? देखो जी, हमारे लीडर हैं ये, हाँ, और आज तक मुसलमान को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली किसी भी तरह अखिलेश की। यादव लीडर नहीं है था? नहीं, हमारे लीडर हैं, सबके लीडर हैं। हाँ, हर बिरादरी के लीडर हैं, तो हमारे भी लीडर हैं ना। हाँ। तो इसीलिए हम अपने पे जाएंगे, चाहे हमारी एक हो वोट हो या 2 वोट हो, हम अपने के ऊपर
निर्भर है आपका। अपने पे क्यों जाएंगे? बस सब दुनिया अपने 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 को देती आई है। हाँ। हमसे संगठन नहीं करा उन्होंने। अरे आजम खान अपने नहीं है क्या? अपने हैं, आजम खान ने भी कौम के लिए कुछ नहीं करा। अच्छा, जी। काम तो कह रहे हैं आजम खान ने बहुत काम बताओ किया। मेरे को क्या करा, एक वो यूनिवर्सिटी बना दी थी, वो भी तोड़ दी उन्होंने, खत्म कर दी। हाँ, तो यूनिवर्सिटी तो बनाई ना। अब वो तो खत्म होगी ना। हाँ हाँ अब उन्होंने काम पक्का नहीं करा था उन्होंने। हाँ, अच्छा काम था। तो जैसा मीडिया बताती थी हमें वैसे पता लगा हमें, तो वो काम बेईमानी वो थी। तो कह रहे बीजेपी हमें सता रही है। कोई नहीं सता रहा थी, हाँ कोई नहीं सता रहा। हाँ 12 आदमी हमें अब का हमारा इंशाल्लाह हमने सोच लिया है, हम अब पे पतंग उड़ाएंगे। आपकी पतंग उड़ाएंगे? आप क्या उड़ाएंगे? साइकिल चलाएंगे, पतंग उड़ाएंगे? नहीं नहीं पतंग उड़ाएंगे भाई। अब पतंग क्यों उड़ाएंगे? अरे सब भारत में सबसे टॉप के लीडर हैं सब दिन ओवैसी साहब। अगले से ज्यादा टॉप के नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, उनके मुकाबले डिबेट करा दो आप। अच्छा बिल्कुल, भारत का जोन सा टॉपर लीडर हो ओवैसी साहब से डिबेट कर ले। हाँ बताइए कौन है? हाँ कोई बैरिस्टर है, काबिल हैं। अच्छा इतने इतने काबिल है, 2014 का जो है बेस्ट एमपी का अवार्ड लिया है, हाँ तो क्या वैसे ही दे दिया किसी को? हाँ है नहीं? हाँ। कमी बताओ मुझे, इस सब में कमी क्या है? तो गढ़मुक्तेश्वर सपा को नहीं देगा वोट? सपा को किस बेस पर वोट देंगे? ये रजाई ओढ़ के सोते हैं, एनआरसी पे, आजम खान पे, मौलाना कलीम सिद्दीकी पे। कहाँ आए हैं ये मैदान में? किस बेस पे इन्हें वोट दें? मुझे बताओ, अगर मुस्लिम वोट दे रहा है तो हमें सिर्फ वजह बता दो, मुस्लिम वोट क्यों दे रहा? अखिलेश यादव। क्या नाम है जी? मोहम्मद आमिर। आमिर साहब किसको वोट देंगे? वोट तो हमारा सीधा एमआईएम को है। तो सीधा एमआईएम को, सीधा साइकिल को नहीं देंगे? साइकिल से हमारा क्या लेना देना भैया? क्या लेना देना नहीं, साइकिल को मुसलमान वोट देता है। नहीं, पार्टी हिंदुस्तान में दो है, एमआईएम है या बीजेपी है। अच्छा, हाँ, सपा खत्म हो गई? सपा बसपा का कोई रोल ही नहीं है। कैसे रोल लेंगे? बसपा पहले से ही खत्म है। हाँ मैडम जिताने लगी है बीजेपी को, हाँ अपूर्णा यादव, हाँ और अखिलेश हराने लगे हैं बीजेपी को, और सपा को वो हराना चाहती है। हाँ। तो भैया मुकाबला किसका है? सीधा बीजेपी से। मुकाबला किसका हुआ? सीधा एमआईएम का हुआ ना, और कुछ जरूरत ही नहीं है मुकाबले में। मैं गढ़ विधानसभा के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ हाँ कि हम लोगों ने एक बिल्कुल मिडिल क्लास के आदमी को यहाँ 3 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, हाँ जी उसे एक सियासी ताकत बनाई, हाँ और उस ताकत का रिजल्ट ये हुआ कि बड़ी मुश्किल से करके हमारे एक आदमी ने बदरके से मुल्ला जी आरिफ ने कोशिश करी कि मैं विधायक बनूं, उसने जाके हमारा टिकट ले लिया बसपा से। अच्छा। तो वो ऐसी जो हमने वो ताकत बनाई ना किसी को, वो ताकत हमें ही नुकसान दी। हाँ। हमारी आदमी का टिकट कटवा दिया उस ताकत को लेकर। अच्छा, एक वही तो ताकत थी। मतलब यहाँ के जो विधायक थे सपा के, उन्होंने आपका टिकट कटवा नहीं नहीं दिया? नहीं, खाली मदन चौहान के लिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा। और कौन यहाँ सपा का बना कौन है आज तक? हाँ। मदन चौहान। और मदन चौहान बनाया किसने? हर बार मुसलमानों ने। और मुसलमानों को क्या फायदा क्या हुआ कि एक मुसलमान ने सर उठाया कि मैं विधायक बनूंगा, तो कट गया टिकट। टिकट कट गया भाई। टिकट कट रहे हैं सपा में, जो है इमरान मसूद का कट रहा है, कादिर राणा का कट रहा है, क्या कहेंगे? तो यही तो नतीजा भुगतना पड़ेगा सपा को। इमरान मसूद की खुद की इतनी अच्छी छवि होने के बावजूद 50,000 का खुद का वोट बैंक, हाँ। लेकिन फिर भी उसका टिकट कट रहा है। हाँ। किस लिए? केवल हिंदू नहीं है, हाँ। अच्छा, हिंदू नहीं है इस वजह से कट रहा है? इसी वजह से कट रहा है ना। हाँ। नहीं, एक यही वजह है ना, सपा खुद नहीं चाहती। आजम खान को देख लो, बाहर नहीं निकाल पाई है। अब आजम खान नाराज है, उनके भी 12 जो है, जिन 12 लोगों को टिकट चाहते हैं, हाँ। अखिलेश उनको भी टिकट नहीं देने के हाँ, इरादे। तो आजम खान बाहर होते तो कुछ बात में दम होता ना। जेल में है, जेल से क्या कर सकते हैं ना। हाँ। अभी खुद सपा को जरूरत नहीं है आजम खान की। हाँ। सपा तो आजम खान को भी नाराज कर रही है, वो टिकट नहीं दे रहा आजम खान के लोगों को। खुद की बहू नाराज हो गई है, इसी वजह से मानते नहीं है ना। हाँ। खुद की बहू नाराज हो गई। अभी चाचा शिवपाल यादव की अटकलें लगाई जा रही है जाने की अच्छा, बीजेपी में। हाँ। तो सपा में बचेगा कौन? सपा में बचेंगे खुद नेताजी और उनका बेटा। और परिवारवाद, हाँ, परिवारवाद बचेगा। मुसलमान नहीं बचेगा। मुसलमानों का जब रोल ही खत्म कर दिया, सबसे बड़े नेता थे ना आजम खान। हाँ। 23 महीने से जाके कोई खैर नहीं, खबर नहीं, मरने की। कोरोना काल में कितने लोग मर रहे हैं, हाँ। फिर भी आजम खान साहब सेहत का हवाला दे के भी निकाल सकते थे ना। लेकिन उनके लिए कोई मुसलमान नहीं बचेगा, दरी उठाता हुआ। मुसलमान दरी उठाएगा तो केवल अब थप्पड़ खाने के लिए। देखो अलीगढ़ में 3 बार का विधायक धक्के मारे गए हैं उसको। खुद अवैसी साहब ने उसके बारे में बोला है, विधायक खुद बेइज्जती करा रहे हैं जमीउल्लाह खान को। लेकिन मुसलमानों को अकल नहीं आ रही है ना। खुद इमरान मसूद क्या कह रहा है अभी परसों की न्यूज में, मेरा कुत्ता बना के रख दिया है। कम से कम मुसलमानों तुम समझ जाओ, जो मुझे अपने दम पर चुनाव जीत सकूं, इस तरीके से कर दो मुझे। लेकिन मुसलमान समझ, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। भैया चंद लोग वो कुछ चंद लोग हैं।
कुछ चंद लोग हैं और नतीजा आने पर मुक्तेश्वर में है ऐसे लोग। गढ़ मुक्तेश्वर में इंशाल्लाह सीधा मुकाबला बीजेपी से MIM का है। हाँ। दूसरा कोई बंदा हवा में भी नहीं है। गढ़ में कौन जीतेगा? गढ़ में MIM जीतेगा। AIMM के गढ़ बनेगा। जी बिल्कुल बनेगा इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे इंशाल्लाह। इसको गढ़। इंशाल्लाह मीम का गढ़ है ये। हाँ। मीम का गढ़ बन चुका है मुसलमानों ने ठान लिया। बिना किसी। अभी हम आपको रिजल्ट बताते हैं। 6000 वोटों का गांव है। ठीक 4200 वोट हमने जिला पंचायत में लिए वैट गांव से अकेले, ठीक। जबकि कोई प्रचार भी नहीं था खास। सोचो अगर प्रचार कर दे खुल के, और अभी तो अवैसी साहब भी और कार्यकर्ता भी खूब मेहनत कर रहे हैं। जी अभी इंशाल्लाह इतनी तगड़ी जन सैलाब आ रहा है जहां भी जा रहे हैं अवैसी साहब। इंशाल्लाह उसमें से आधा भी हमें मिल गया तो हमारे टक्कर सीधी है। जितना तगड़ा सपा लड़ेगी इतना हमें फायदा होगा। मदन चौहान के BSP से टिकट लाने का बिल्कुल उम्मीद खत्म हो चुकी है इन लोगों की, सपा की। सीधा MIM और BJP सीधा है। बाकी लोग मुसलमानों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओनली अपनी ही पार्टी को वोट दें। सीधा दो ही जगह टक्कर है, मुकाबला टक्कर का है। मतलब सपा को वोट कटवा मान रहे हैं यहाँ। जी बिल्कुल वोट कटवाए। वो हमारा सपा इस तरह से बिल्कुल कांग्रेस की तरह वोट कटवा पार्टी है। हाँ पहले मानते थे बड़े दल हाँ वोट कटवा नहीं है, छोटे दल वोट कटवाए। हाँ। लेकिन रिजल्ट अगर बिहार का नतीजों का भी देखें, हाँ तेलंगाना से आके अवैसी साहब ने बिहार में मेहनत की, बिहार हरवा दिया आपने। बिहार हमने जीता। एक भी विधायक आप ऐसा नहीं बता सकते जिसकी वोटों में इतना डिफरेंस हो कि मीम की वजह से हार गया। जहां मीम की जमानत जब्त है केवल वहां पर 2000 वोट है, और जहां मीम जीती है वहां पर अच्छे खासे मुकाबले से जीती है। अब्दुल्ला आजम खान जेल से रिहा होते ही जो है अखिलेश के लिए वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं वैसे ही हारेंगे। अखिलेश के लिए वोट मांग रहे हैं वो अभी कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बाबा बाहर आएंगे। वो फाउंडेशन है, अभी पार्टी नहीं छोड़ पाए हैं। हाँ लेकिन अतीक अहमद ने जैसे पार्टी छोड़ दी है सब। हाँ तो इसी तरीके से नतीजे 10 मार्च को आपको पता लग जाएंगे। आजम खान भी और अब्दुल्ला आजम को भी मजबूरन पार्टी छोड़ के मीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये गढ़ मुक्तेश्वर की आवाम है जो चाहती है यहाँ से AIMIM का कैंडिडेट जीते। आपको क्या लगता है गढ़ मुक्तेश्वर से किसकी जीत होगी? अपनी कीमती राय जरूर दें।